Hello everyone, today we will learn about human skeleton system। सभी को नमस्कार। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में। जैसा कि हमारे सामने हम देख सकते हैं कि ये हमारी ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन सिस्टम है, जिसमें ये इतना पार्ट हमारा एक्सियल है यानी सेंट्रल बीच में, और ये हमारे अपेंडिकुलर बोन्स हैं। ये जितनी भी हमारी लोअर लिम्ब है, अपर लिम्ब है, ये हमारी स्केलेटन है। सबसे पहले आता है हमारा स्कल, फिर आती है वोमर, फेशियल बोन, नेज़ल बोन, मैंडिबल लोअर जॉ को मैंडिबल कहते हैं, टीथ्स होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं, कॉलर बोन होती है, ह्यूमरस, रिब्स, ये हमारी पूरी वर्टिब्री गई है और जाके हमारी हिप बोन में ज्वाइन हुई है, फ्यूज़न हुआ है इसका। ये है हमारी ह्यूमरस बोन। ये हमारे हाथ के ऊपरी हिस्से में होती है जहाँ पे मसल्स होती हैं। ये है हमारी रेडियस अल्ना, हमारी अंगूठे के साइड में रेडियस होती है और हमारी छोटी फिंगर के साइड में अल्ना होती है, यानी हमारे शरीर से पास में अल्ना होती है, शरीर से दूर की तरफ रेडियस होती है। और इसी में हमारे छोटे छोटे मेटाकार्पल्स होते हैं। मेटाकार्पल्स यानी हमारी कलाई की हड्डी। ये हमारी फीमर बोन है, ये हमारी पटेला है, ये हमारी टिबिया और फेबुला है। टिबिया हमारी मोटी होती है, फेबुला हमारी थोड़ी पतली होती है। टिबिया हमारी पैर के अंगूठे के साइड होती है और हमारे अंगूठे से विपरीत दिशा में यानी हमारी बॉडी से डिस्टली होती है, वो हमारी फेबुला होती है। ये हमारी टिबिया, ये हमारी फिबुला, ये हमारी मेटाटार्सल है। जिस तरह हमारे हाथ में कलाई में रोटेशन के लिए बोन होती है, ऐसे फुट रोटेशन के लिए भी बोन होती है, जिसे हम मेटाटार्सल कहते हैं। और ये हमारी फेलेंजीज है, और ये हमारी फेलेंजीज है। ये देखिए छोटी छोटी कितनी सारी फेलेंजीज हैं, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजीज। ये था सिंपल इंट्रोडक्शन ह्यूमन बोन सिस्टम का। अब हम बात करते हैं एनाटमी फिजियोलॉजी होता क्या है, जिसमें हम ह्यूमन बोन सिस्टम की स्टडी करते हैं। एनाटमी फिजियोलॉजी, two branches of science, anatomy and physiology, provide the foundation for understanding the body part and its function। परिभाषा ये है कि विज्ञान की वे दो शाखाएं जो शरीर के विज्ञान के बारे में और उनके कार्य को समझने में हमें मदद देती हैं, उसे हम कहते हैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। अब ये दो पार्ट्स में है, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटमी इज़ द साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग द स्ट्रक्चर। यह वह विज्ञान है जो शारीरिक संरचना और इसके मध्य में संबंध स्थापित करता है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी। इट इज़ अ साइंस बॉडी फंक्शन दैट हाउ द बॉडी पार्ट वर्क। आखिर ये काम कैसे करता है, इसके बारे में हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। एनाटमी मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है, और फिजियोलॉजी का मतलब कि वो काम कैसे करता है। मेडिकल साइंस के सिंपल छोटी सी की है याद करने की, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटमी मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन ऑफ दी स्ट्रक्चर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। केमिकल लेवल पे हम बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं, सेलुलर लेवल पे फिर हम आते हैं, फिर हम टिश्यू लेवल को पढ़ते हैं, फिर ऑर्गन लेवल पे, फिर सिस्टम 11 सिस्टम ऑफ बॉडी पढ़ते हैं, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तैयार होती है यानी ह्यूमन बॉडी तैयार होती है। सबसे छोटी इकाई हमारे शारीरिक संगठन की है केमिकल लेवल। उसके बाद आती है सेलुलर लेवल यानी कोशिका के स्तर पर, फिर आती है ऊतकों के स्तर पर, फिर आती है ऑर्गन्स यानी अंगों के स्तर पर, फिर आती है 11 सिस्टम कि हम कितने बॉडी में कितने तंत्र होते हैं, फिर आती है ऑर्गेनाइजेशन यानी पूरा बॉडी का सिस्टम। अब हम बताते हैं कि 11 ह्यूमन बॉडी सिस्टम क्या होता है। स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
अब बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, जिसमें हम केवल स्केलेटन सिस्टम यानी हमारे कंकाल के विषय में पढ़ाई करते हैं। फिर आता है मसल सिस्टम, स्केलेटन के बाद मसल्स आ जाती हैं, हमारी बॉडी में कितनी मसल्स होती हैं, कैसे क्या ग्रोथ होती है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। फिर आ जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हम क्या खाते हैं, कहाँ से जाता है खाना, कहाँ से हमारे शरीर से खाना पचता है, कैसे वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से निकलता है, इसके बारे में हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। फिर बात करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम की। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम हमारे श्वसन तंत्र को पूरी तरह से अध्ययन करते हैं कि सबसे छोटी इकाई क्या है, कौन सी गैस हम लेते हैं, कौन सी गैस बॉडी से निकलती है, कैसे हमारी बॉडी का श्वसन तंत्र में क्या समस्या आ जाती है जिसके कारण हमें श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। फिर बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। यहाँ हम हृदय की संरचना के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी कार्यविधि और उसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में हम शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे शरीर बाहर निकालता है, कैसे डिटॉक्सिफाई करता है, कैसे बॉडी को फिल्टर करता है, कैसे बॉडी को क्लीन रखता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। लिम्फेटिक इम्यून सिस्टम, ये लसिका तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, कोल सिस्टम, इसमें भी हम अपने शरीर के त्वचा संबंधी विषयों पर अध्ययन करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी प्रणाली, यानी हमारे शरीर में कौन कौन से एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कहाँ कौन से हार्मोन्स, कौन से एंजाइम्स, कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करे, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। स्पेशली हम इसमें अपने अग्नाशय के विषय में, लीवर के विषय में अध्ययन करते हैं। फिर बात करते हैं हमारा तंत्रिका तंत्र, यानी हमारे पूरे मस्तिष्क के विषय में हम अपने तंत्रिका तंत्र में अध्ययन करते हैं। फिर बात करते हैं हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें हमारे प्रजनन तंत्र की प्रणाली आती है कि हमारे शरीर में हम एक से दूसरी संतति का निर्माण कैसे करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को कैसे डेवलप करते हैं, इसके लिए कंप्लीट स्टडी हम रिप्रोडक्शन सिस्टम में करते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मैनी मोर थिंग्स वी विल लर्न इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बात करते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस की। हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेस 6 पार्ट में डिवाइड है। मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन एंड रिप्रोडक्शन। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही हमारी बॉडी को कम्प्लीटली डिटॉक्सिफाई करता है, कम्प्लीटली एनर्जेबल करता है। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं ठीक है तो हमें शरीर में विभिन्न तरह की परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। रिस्पॉन्सिवनेस, अटेंशन, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को सही रूप से काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। मूवमेंट, ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन, चीज़ों को डिफरेंट करना, बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट कैसे ऑर्गेनाइज हैं, और रिप्रोडक्शन, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं कि हमारी एनाटॉमी कितने पार्ट में बटी हुई है। एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, हिस्टियोलॉजी, सरफेस एनाटॉमी, ग्रोस एनाटॉमी, सिस्टमिक एनाटॉमी, रिलीजन एनाटॉमी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। एनाटॉमी हमारी बच्चों से जुड़ी हुई एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हैं कि हमारी बायोलॉजी कितनी डेवलप्ड है। हिस्टोलॉजी, कोशिकाओं के बारे में, ऊतकों के बारे में अध्ययन करते हैं। सरफेस एनाटॉमी हमारी बॉडी के सरफेस के बारे में, ग्रोथ के बारे में। सिस्टमिक एनाटॉमी की कैसे लिम्फेटिक सिस्टम, उस सब की भी एक एनाटॉमी होती है, फिजियोलॉजी होती है, उसके बारे में। रिलीजन, पैथोलॉजिकल, इसी तरह से हम विभिन्न चीज़ों का अध्ययन करते हैं। स्केलेटन सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझते हैं। अब बात करते हैं हमारी बॉडी। द ह्यूमन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल मेजर रीजन दैट कैन आइडेंटिफाई एक्सटर्नली: हेड, ट्रंक, लोअर लिम्ब, नेक एंड अपर लिम्ब। अब बात करते हैं लोअर लिम्ब क्या होता है, अपर लिम्ब क्या होता है। लोअर लिम्ब हमारे दोनों पैरों को हम लोअर लिम्ब कहते हैं, दोनों हाथों को हम अपर लिम्ब कहते हैं, यानी भाग। हेड और ट्रंक हमारा पूरा पेट का एरिया और चेस्ट का एरिया ट्रंक में डिवाइडेड है। अब बात करते हैं 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन। हमारे पेट के जो भाग हैं वो 9 रीजन्स में डिवाइड हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। आर्टी हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, अम्बिलिकल रीजन, राइट इलिकल रीजन, लेफ्ट इलिकल रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। अब इस चीज़ को हम आपको फिगर में दिखाते हैं। ये देखिए, हमारी बॉडी में हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन,
लंबर रीजन और इलियक रीजन, ये साइड होते हैं। ऊपर हमारा हाइपोगैस्ट्रिक, एपिगैस्ट्रिक और ये अम्बिलिकल यानी जहाँ पर हमारी नाभि होती है। जब आप सेक्शन में डिवाइड करते हैं तो हमारी बॉडी के अपर सेक्शन में हमारी बॉडी के इनर पार्ट यानी एक्सटर्नल पार्ट कैसे एडजस्ट है कि कौन से रीजन में कौन सा पार्ट है, वो हम बाहर से ही डिटरमाइन कर सकते हैं। बॉडी कैविटी, द वेंट्रिकल बॉडी कैविटी इज़ ऑफ टू मेन सब डिवीज़न। देखो हम अपनी बॉडी को, जो बॉडी का ये हिस्सा होता है पेट का, इसे बॉडी कैविटी के नाम से जानते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। ये दो होता है, सुपर थोरैसिक कैविटी, इंटीरियर एब्डोमिनल कैविटी। थोरैसिक का मतलब जहाँ पे चेस्ट एरिया होता है उसे हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं, और जो ये हमारी गोल गोल सी पेट निकली हुई होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अम्बिलिकल रीजन, एब्डोमिनल रीजन सॉरी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, द डायाफ्राम इज अ डोम शेप मसल दैट सेपरेट थोरैक्स कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। हमारी बॉडी में डायाफ्राम नाम की एक मसल्स पाई जाती है जो हमारे थोरैक्स यानी हमारे अपर ट्रंक को और लोअर ट्रंक को डिफ्रेंशिएट करती है। लोअर ट्रंक में हमारे सारे अदर ऑर्गन्स आते हैं, अपर ट्रंक में हमारा हार्ट और लंग्स आता है। विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, अब फटाफट हम अपने स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। स्केलेटन सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन है। द अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 2006 नेम बोन, मोस्ट ऑफ विच आर पेयर राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर में अडल्ट ह्यूमन में 206 हड्डियाँ होती हैं, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है। मोस्ट ऑफ विच पेयर राइट ऑफ लेफ्ट बॉडी, ज़्यादातर पेयर में होती हैं। अब बात करते थे स्केलेटन सिस्टम इन्फेंट हैव मोर देन 2006 बोन बिकॉज सम ऑफ देयर बोन फ्यूज लेटर इन द लाइफ। बच्चे शिशु में भीतर से 206 से अधिक हड्डियां होती हैं जो कि बाद में जीवन के कुछ समय बाद जुड़ जाती हैं। हिप बोन, बैकबोन, ये दो बोन्स ऐसी होती हैं कि बाद में कुछ समय बाद जीवन जब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं 5 ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक, तो बाद में इनका फ्यूजन हो जाता है और ये 206 हड्डियों में बढ़ जाती हैं। मतलब जन्म के समय शिशु की हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं, 206 बोन से ज़्यादा होती हैं, लगभग 300 तक होती हैं। Bone adult skeleton are grouped into principal division. Human skeleton divide into two parts. जैसा कि मैंने अभी आपको skeleton system में दिखाया था कि ये एक्सियल पूरा पोर्शन है और ये अपेंडिकुलर पोर्शन है। अब बात करते हैं एक्सियल कितनी होती है, अपेंडिकुलर कितनी होती है। एक्सियल 80 बोन्स होती हैं और अपेंडिकुलर 126 होती हैं। अब फटाफट इसका क्विक रिवीजन करके इसको हम फटाफट छोटी सी ट्रिक से याद कर लेंगे। बोन ऑफ अपर लिम्ब, स्कैपुला, क्लेविकल, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजीज। स्कैपुला 2 होती है। जैसा कि आप जानते हैं स्कैपुला हमारी पीठ में जो उभरी हुई हड्डी होती है उसको स्कैपुला कहते हैं। आगे हमारी जो कॉलर बोन होती है, ब्यूटी बोन, वो 2 होती है। फिर हम बात करते हैं ह्यूमरस हमारे हाथ की हड्डी, हमारे हाथ में जो हमारी मसल्स जो हम बनाते हैं ना, अपनी मसल्स बनाया जाता है, डम्बल्स उठाते हैं, तो जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स आप देखते हैं वो मसल्स हमारी ह्यूमरस बोन पर होती है। अब बात करते हैं रेडियस की। रेडियस उसके नीचे आती है, हमने बोला कि रेडियस हमारी 4 आर्म्स की बोन है। अब बात करते हैं अल्ना। रेडियस के बाद अल्ना उससे जुड़ी हुई हड्डी है। कार्पल्स हमारी कलाई की हड्डी को कहते हैं। उसके आगे हमारे हाथ की हथेली में मेटाकार्पल्स आती हैं। फिर हमारी जो फिंगर्स में होती हैं डिजिट्स, इनको हम बोलते हैं डिजिट और फेलेंजीज 1 2 3। जैसे कि आप ऊपर से सरफेस से भी गिन सकते हैं, हाथ के ऊपर से। यहाँ पर हमारी मेटाकार्पल्स होती हैं। ये कलाई पर हमारी कौन सी होती हैं, ये हमारी कार्पल्स होती हैं। अब बात करते हैं बोन ऑफ लोअर लिम्ब। हिप बोन, फीमर, फिबुला, मेटाटार्सल, पटेला, टिबिया, टार्सल, पेलेंजीज। हिप बोन 2 होती है, फीमर 2 होती है। फीमर कौन सी होती है, हमारी जांग की हड्डी होती है। फिबुला हमारी पैर के घुटने के नीचे की जो 2 हड्डियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे 2 बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती है। एक होती है टिबिया, दूसरी होती है फिबुला। दोनों पैर में, एक पैर में एक फिबुला एक टिबिया, दूसरे पैर में भी एक टिबिया एक फिबुला, ऐसे होती है। फिर हमारी आ जाती है टार्सल्स हमारी, और फिर मेटाटार्सल्स और फेलेंजीज।
टार्सल्स हमारी वही होती है जो हमारे पैर को मूवमेंट, हमारे एंकल को मूवमेंट प्रोवाइड करती है। मेटाटार्सल और फेलेंजीज, फेलेंजीज सभी को पता है वही डिजिट्स जैसे हाथ में होती है ऐसे पैर की उंगलियों में भी डिजिट्स होती हैं। सबसे लॉन्गेस्ट हमारी फीमर बोन होती है, सबसे स्मॉलेस्ट हमारी एक्सियल बोन में स्टैपिस होती है। ये हमारे कान के अंदर पाई जाती हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ, बहुत छोटी हड्डियाँ होती हैं। अब बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की सेपरेटली, स्केल, फेशियल, क्रेनियल। जैसा कि मैंने बताया कि कान की हड्डी सबसे छोटी होती है तो उसे हम ईयर ऑसिकल कहते हैं, ऑडिटरी बोन के नाम से भी जानते हैं। ये 6 होती है, 3 एक कान में, 3 दूसरे कान में। हाइवॉइड बोन, हाइवॉइड हमारे गले के पास में पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि के पास में पाई जाने वाली सबसे स्पेशल हड्डी, क्योंकि ये किसी भी बोन से जुड़ी हुई नहीं होती है, सेपरेट होती है। स्टर्नम होती है, हमारी छाती में रिब्स को सपोर्ट देती है, बीचों बीच में पाई जाती है, ठीक है, सेंटर ऑफ द बॉडी, एक्सियल बोन में आती है। और होती है रिब्स, रिब्स भी हमारी सेंट्रल बोन में आती है, रिब्स छाती की हड्डियाँ, ठीक है। ये 12 पेयर होती है, 12 एक तरफ, 12 एक तरफ। ये हमारा स्केलेटन सिस्टम है जिसमें कि आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये हमारी पूरी की पूरी एक्सियल बोन है और ये हमारा लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब की जितनी भी बोन है ये हमारी अपेंडिकुलर में आती है, ठीक है। हिप बोन भी हमारी अपेंडिकुलर में आती है। ये हमारी रिब्स हो गई, ये हमारा स्टर्नम बोन हो गया। आप ध्यान से देख सकते हैं जितनी भी बोन्स मैंने अभी आपको बताई वो सारी की सारी इसमें हैं। ये हमारी पटेला हो गई, घुटने की हड्डी, ये फीमर हो गई, ये टिबिया, ये फेबुला। आप ध्यान से देखिए इसमें लगभग सारी बोन्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर। हम ऐसे सच ऑफ मेडिकल रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटाटार्सल और कार्पल्स के बारे में कि उनकी सेपरेट स्टडी करेंगे, वो बोन्स कैसे होती हैं, और क्रेनियल्स के बारे में और वर्टिब्रास के बारे में।